नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी के 2 जगहों पर आदमखोरों ने दहशत मचा रखी है। बहराइच में जहां 100 घंटे से ज्यादा से ऑपरेशन आदमखोर चल रहा है, तो सीतापुर में भी दावा किया जा रहा है कि वहां भेड़ियों के हमले हुए हैं। लोगों के चेहरे पर दहशत देखिए। जो आया हुआ है उसी के चक्कर में हम लोग निकले हुए हैं। अभी सूचना भी तुरंत मिली है कि इधर दिखा है भेड़िया, तो काफी दिनों से दिख रहा है। आज एक पकड़ा भी गया है। तो फॉरेस्ट के द्वारा जानकारी दी गई है, 2 बताया जा रहे हैं आदमखोर। 2 आदमखोर भेड़िया हैं यहाँ जी बताया जा रहा है। देखे भी जा चुके हैं। 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 देखे जा चुके हैं। भेड़ियों की अक्सर आमद रहती है। ये बहुत पहले रहती थी, लेकिन कभी ये आदमखोर नहीं हुए। आदमखोर अभी जल्दी ये हो गए। आदमखोर न होते तो भेड़िया तो हमेशा रहे नदी कछार में। 2 जगह बहराइच और सीतापुर, जहां दिन में खौफ है, लोगों की रात की नींदें खो चुकी हैं, क्योंकि भेड़िए आतंक का पर्याय बन चुके हैं। बहराइच में आदमखोरों को पकड़ने का अभियान तेज चल रहा है, जिसमें वन विभाग, पुलिस की टीम लगी हुई है। न्यूज 18 लगातार इस मिशन की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जब से बहराइच में कॉम्बिंग अभियान तेज किया गया है। न्यूज 18 की टीम बहराइच में दिन रात इस अभियान पर नजर बनाए हुए है। वहीं सीतापुर में भी न्यूज 18 ग्राउंड पर डटा हुआ है। लोगों से लगातार बात की जा रही है। लोग खौफ में हैं। रात भर जाग रहे हैं कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। अब यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, वन विभाग की ओर से, यही किया जा रहा है कि अब हम कोई भी कैजुअलिटी नहीं होने देंगे। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आगे दिखाएं। देखिए, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है यहाँ पर कि कहीं खेत में किस तरफ हो सकता है भेड़ियों का समूह, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। बहराइच से लेकर सीतापुर में आदमखोर भेड़िए ने ऐसा आतंक मचाया कि लोगों का डर जुबान पर आ। यहाँ के 35 गांवों में ऐसा खौफ न पहले कभी देखा गया और न ही कभी सुना गया। लेकिन अब आदमखोर भेड़ियों की ही चर्चा हर जगह है। भेड़िए बच्चों पर हमला कर रहे हैं। इसकी वजह से बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है। रात होते ही बच्चों को घर के अंदर लोग छुपा लेते हैं। सावधान रखना ही पड़ता है। दरवाजा भी बंद कर लेते हैं और हम बच्चे अंदर भी रखा जाता है। महीना लग जाएगी, सोया नहीं है। महीना भर हो गया। हाँ। तो अब अपने बच्चों को क्या समझाते सिखाते हैं? कैसे बच्चों को सिखाते हैं कि घर के अंदर रहो, जब तक मान चलो कि कहूँ ऐसी वैसी ख्याल कूदे ना जाओ। डर तो है कहूँ खतरों का डर था, तो वह वहाँ आदमी सब परेशान है। वहीं सीतापुर में भी लोगों का दावा है कि भेड़ियों ने हमला किया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सीतापुर में भी लोग दहशत में जी रहे हैं। उन्हें हर पल किसी अनहोनी का डर सता रहा है। वहीं वन विभाग भी सर्चिंग ऑपरेशन में लगा हुआ है, ताकि हमला कर रहे जानवरों को दबोचा जाए। इस तरह बहराइच से लेकर सीतापुर तक लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। हम आज यहाँ पर सुबह से ही धर्मपुर गांव में ग्राउंड 0 पर मौजूद है। न्यूज 18 की टीम ने सुबह से ही इसी गांव में डेरा डाल रखा है और उस खूंखार भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये नदी का किनारा है। बताते हैं कि आज दिन भर से भेड़िया नहीं दिखाई दिया है, लेकिन जैसा जैसा माना जा रहा है, गाँव वालों का ये दावा है कि जैसे जैसे मौसम में नरमी आएगी, उसे वैसे भेड़िए के बाहर निकलने की आशंका प्रबल जताई जा रही है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है न्यूज 18 की टीम जो है नदी के किनारे हिस्से में देखने आई है, उसकी लोकेशन देखने की आई है कि हकीकत देखने की भेड़िया वास्तव में कहीं ना कहीं तो छुपाई होगा। आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, कुछ यहाँ पर हल्की हल्की जो है पेड़ों के अंदर हलचल हो रही है। हलचल में पेड़ जिस तरह से ये हिल रहे हैं, उस तरह से जो है यहाँ पर एक आशंका जताई जा रही है कि इसी के अंदर जो है जंगली जानवर जैसे भेड़िया का दावा किया जा रहा है, वो इसी के अंदर है। बहराइच में 4 आदमखोर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन बाकी भेड़ियों की खोज लगातार जारी है। न्यूज 18 की टीम भी इस अभियान में दिन रात मुस्तैद है और खतरनाक मिशन पर सटीक जानकारी पहुंचाने का काम कर रही है। बहराइच में इतने बड़े खोजी अभियान के चलने से लोगों की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। अब लोग आदमखोरों के खौफ से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब वो डर के साए में नहीं जीना चाहते। अब इंतजार है बाकी भेड़ियों के पकड़े जाने का।
न्यूज 18 के लिए बहराइच से ऋषभ मणि और सीतापुर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच के बाद सीतापुर में भी भेड़िए आदमखोर बन गए हैं। एक ही रात में कई लोगों पर हमला कर दिया और इस हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। ये जाल, ये पिंजरा, ड्रोन कैमरे से निगरानी, ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है आदमखोरों को पकड़ने का, क्योंकि वो रात में शिकार करने के लिए निकलते हैं और रात के अंधेरे में ही अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। जब तक लोगों को पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। बहराइच से लेकर सीतापुर तक आदमखोर भेड़ियों की दहशत बनी हुई है। बहराइच के बाद सीतापुर में भेड़ियों ने कोहराम मचा दिया है, क्योंकि यहाँ से भी भेड़ियों के हमले की खबरें आ रही हैं, जिससे अब सीतापुर में भी भेड़ियों का भय दिखाई दे रहा है। बहराइच के 30 से ज्यादा गांव हर पल खौफ में जी रहे हैं। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका खाई जाती है, क्योंकि दिलो दिमाग में भेड़ियों का खौफ बस गया है, जो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। बहराइच की 50,000 की जनता डर डर कर जी रही है, क्योंकि जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाते तब तक यहाँ के लोगों को चैन नहीं आएगा। पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी के करीब 350 जवान आदमखोर भेड़ियों की तलाश में निकले हुए हैं। जो बताया गया उसके मुताबिक करीब 6 आदमखोर भेड़िए थे, जिनमें से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन 2 आदमखोर भेड़िए अब भी आसपास के इलाकों में हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। एक लंगड़ा भेड़िया भी बताया जा रहा है, जो सबसे खतरनाक बताया जा रहा है, और इन भेड़ियों का झुंड अब तक करीब 9 लोगों की जान ले चुका है। तो अब पुलिस शासन का सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि अब किसी की भी जान ना जाए, लेकिन 2 भेड़िए आदमखोर अब भी बचे हुए हैं। अभी सुबह से हम लोग 3 साढ़े 3 बजे से यहाँ पे उनकी लोकेशन है, क्योंकि नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, लगे हुए उनकी लोकेशन ट्रेस करने में। और जिस साइट पे कल रेस्क्यू हुआ था वहाँ से उस पूरे 4 किलोमीटर के एरिया में हमने सर्च कर लिया हुआ है। कुछ और प्रभावित क्षेत्र है जिसपे हमें लग रहा है कि वहाँ पे उसकी मूवमेंट प्रोबेबल है, उन सभी क्षेत्रों पे भी अभी हम चेक कर रहे हैं। और जैसे ही सर्च उनका मिलता है फिर उसके बाद आगे की रणनीति बना के उस हिसाब से एरिया उनका चेंज हुआ है क्या? जो 2 थे, देखिए जो उनका पहले एरिया था उस एरिया पे जैसे जब भी कोई भी जानवर डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है उस एरिया पे इमीडिएटली वो जानवर वापस रिटर्न नहीं करता है। थोड़ा वाटर लॉगिंग की भी समस्या वहाँ पे होनी शुरू हो गई हुई है, तो अभी उसको चेक कर रहे हैं हम, लगातार उसको प्रयासरत हैं। वन विभाग की 25 टीमें, 200 से ज्यादा कर्मचारी इन भेड़ियों को पकड़ने में जुटे हुए हैं, ताकि उनकी दहशत का जल्द से जल्द खात्मा हो। पुलिस वन विभाग के दिन रात पहरेदारी कर रही है। पीएसी के जवान भी इस मिशन में लगे हुए हैं। विभाग लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए, और हम लोगों से यही कह रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत मत हारो, मजबूत होकर रहो, हाथ में लाठी या डंडा रखो, घरों में रात में सुरक्षित होकर सो, दरवाजे बंद करके सो। जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि रात में अंधेरा ना हो। और ये बात सही है, घरों से बिल्कुल मिले हुए गन्ने के खेत हैं, गन्ने के खेत में से जानवर आता है और फिर चला जाता है, इसलिए हम लोगों से यही कह रहे हैं, रात में दरवाजा खोल के मत सो। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई है। जगह जगह थर्मोसेंसिंग कैमरे लगाए गए हैं। इंफ्रारेड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में ये कैमरे बहुत कारगर साबित होने वाले हैं, क्योंकि भेड़िए बेहद ही चालाक होते हैं। वो आसानी से जाल में नहीं फंसते, इसलिए इन हाईटेक कैमरों की मदद ली जा रही है। दिन में तो चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है, तो वहीं रात भर भी ऑपरेशन बिना रुके चल रहा है। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। वहीं ग्रामीण भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। डंडों के साथ गांव के लोग हर पल मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं।
आदमखोर जानवरों का खौफ होता है। जब उस इलाके से निकला जाता है तो अफसर वहां अंदर बैठ जाते हैं, नहीं तो जब एक टॉप एंगल लेना होता है तो फॉरेस्ट विभाग के अफसरान ट्रैंकुलाइजर गन लेकर यहां ऊपर बैठे होते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो अपने दाहिने तरफ दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये गन्ने के खेत हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है ऐसे ही आसपास के किसी गन्ने के खेत में आदमखोर भेड़िए छिपे हुए हो सकते हैं। लिहाजा अब इस गाड़ी को भी मौके पर बुला लिया गया है और कुछ ही देर में कुछ अफसरान भी आएंगे जो यहां पर बैठ के आगे की ओर मूव करेंगे, ताकि जहां पे टॉप एंगल लेने की जरूरत हो तब इस गाड़ी का इस्तेमाल तब बहुत ही मुफीद वहां पर होगा। मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ जंगल हैं और यहां पर गन्ने के खेत हैं, तो यहां से उनका बेहतर व्यू मिल जाता है, इसलिए इस गाड़ी को यहां पर मौके पर लाया गया है। बहराइच में 4 भेड़ियों को पकड़ने के बाद बचे हुए 2 भेड़ियों की तलाशी का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि पूरे प्रशासन के लिए भेड़िए चुनौती बने हुए हैं। बहराइच की महसी तहसील क्षेत्र के रायपुर इलाके में फिर भेड़िया देखा गया, जिससे रायपुर के लोग डर के साए में जी रहे हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए नए जाल और पिंजरों का इंतजाम किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आदमखोर जल्द पकड़ में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, भेड़िए अगर दिखाई देते हैं तो उन पर काबू पाने के लिए ट्रैंकुलाइज गन लाई गई है, जिससे बहराइच में लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन बारिश होने के चलते बीच बीच में कॉम्बिंग अभियान में बाधा भी आ रही है। ये बताइए, जैसे अब कोई नई चीज तो है नहीं, जैसा आपने भी बताया है, तो यहाँ आप लोगों का कोई जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है कि आप लोग निकल रहे थे जैसे रोजाना निकलते थे अपने खेती के लिए या किसी और काम के लिए? अब डर के निकलते हैं, लाठी डंडे के साथ निकलते हैं, 2-4 लोग साथ में जाते हैं। तो और अब अपने बच्चों को आप कुछ बताते हैं कैसे सावधान रहना है, कैसे बचना है भेड़ियों से? वो तो सावधान रखना ही पड़ता है, दरवाजा भी बंद कर लेते हैं और बच्चे अंदर भी रखा जाता है। खेती किसानी के काम भी तो रोज करने हैं। फिर जावा जाता खेते के हैं तो आराम से देखभाल कर जावा जाता है, 2-3 लोग साथ में जाते हैं। 2-3 लोग साथ में जाते हैं। तो अब जैसे जो फॉरेस्ट विभाग की ओर से इंतजाम किया गया है कि तमाम जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आपको लगता है कि सफलता मिलेगी, पकड़े जाएंगे भेड़िए? हाँ, सफलता मिलेगी। अब देखो फिर क्या होता है आगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, कछार का इलाका है, भेड़ियों की आमद हमेशा से यहाँ पर रही है। बीते दिन वन विभाग ने चौथे भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी पाई। इससे पहले भी 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इलाके में दहशत अभी खत्म नहीं हुई। जो भेड़िया पकड़ा गया है वो लंगड़ा बताया जा रहा है और सबसे ज्यादा खूंखार भी। ये भेड़िया गांव से 5 साल के बच्चे को उठाकर ले गया था, जिसका शव खेतों में मिला था। वन विभाग ने इस भेड़िए को नदी के किनारे गन्ने के खेत से, उसके बाद अप्रैल से जून के बीच भेड़ियों ने आतंक नहीं मचाया, लेकिन जुलाई आते आते ये खूंखार भेड़िए आदमखोर बन गए और इन 1.5 महीनों में इन्होंने जमकर खूनी खेल खेला। कई लोगों पर हमला हुआ है और इस हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। जहां 30 से ज्यादा गांव में आदमखोर भेड़ियों का टेरर दिखाई, जिससे कई गांव में दहशत दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि खूंखार भेड़ियों ने एक में भर्ती करवाया गया है। सदरपुर इलाके की यह घटना है। लोग घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। पूरे इलाके में खौफ बना हुआ। बहराइच में भेड़ियों के हमले में 9 लोगों ने जान गंवाई, उनमें से 8 बच्चे थे। अब सीतापुर में भी लोग अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात सीतापुर में 6 लोगों पर हमला हुआ। बुजुर्ग महिला को ग्रामीण अस्पताल में लेकर गए, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। सदरपुर के अलावा आसपास की दूसरी जगहों पर भी लोग घबराहट में जी रहे हैं। दहशत का ऐसा माहौल है कि लोग लाठी डंडों के साथ झुंड बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। धारदार हथियार भी रखे गए हैं। भेड़िया रखदाने गए थे। कहाँ? खेत में गए थे, उधर भेड़िया बहुत हैं। 10-12 लोग गए थे गांव से। एक बच्चे को घेर लिया था, वो पेड़ पे चढ़ गया था।
उसको बुलाने गए थे। क्या कोई मौत का भी मामला सामने आ रहा हाँ, एक महिला की मौत हो गई। वो हाले हाले आवा सब बच्चे ने कहा लापटी गवा। बच्चों और जानवरों को घरों में कैद कर लिया गया है। धर्मपुर में भेड़िए घूम रहे हैं। डर की वजह से लोग खेतों में भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ के लोगों की रात की नींद हराम रहे हैं। लाठी डंडों से लैस होकर जा रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में उनका भेड़िए हो जाए। हम इनसे बात करेंगे कि जो सीतापुर के अंदर जो इस वक्त जो जंगली जानवर की जो दहशत है वो क्या है, भेड़िए है या वास्तव में कुछ और। सर, जो अभी यहाँ पे देखा जा रहा है जैसे गाँव में जो दहशत है जंगली जानवर की, लोगों का दावा है कि भेड़िया है, क्योंकि जनपद बहराइच में भी भेड़िए का आतंक है। जो लोग यहाँ के बता रहे हैं भेड़िए है, बच्चों पर हमला कर दिया, क्या है? अभी जैसे कि मौके पे अभी वहाँ पे हम अपनी टीम के साथ गए थे, पे महिला की मृत पाई गई थी। तो वहाँ पे जो अगल बगल पक्षी मिले हैं, पगमार्क्स मिले हैं, वहाँ पे जो पुष्टि हो रही, जो एक हमारा सेट प्रोसीजर होता है वहाँ पे जयकाल सीआर की हो रही है, क्योंकि वहाँ पे किसी भेड़िए का जो पक्षी होता है वहाँ पे नहीं पाया गया है। एक तरफ गांव वाले भेड़िया देखने का दावा कर रहे हैं तो वही वन विभाग उसे दूसरा जानवर बता रहा है। लेकिन फिलहाल सीतापुर में दहशत बढ़ी हुई है। सीतापुर से न्यूज़ 18 के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।